इस स्टेज पे वैल्यू होती है कि जब आपके पास एसेट्स हैं, आपके पास करोड़ों रुपए का पैसा है, आपके पास सब कुछ चीज़ नज़र आ रही है, तो फिर आप किराए पे रहें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उस स्टेज पे कि जब आपके पास पैसे भी नहीं है और किराए पे हैं, कोई वैल्यू नहीं होगी। लिहाजा सबसे पहले अपना घर का जो मंसूबा है उसको मुकम्मल करें। बेशक अपार्टमेंट हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर पोस्टपोन किए रखेंगे तो ज़िंदगी का मज़ा नहीं रहेगा। हर वक्त पे हर चीज़ करना ज़रूरी है। इसलिए जब किराए पे घर पे हैं, इब्तदा में ही जोर मार के अपार्टमेंट ले लें, 20-25 लाख रुपये डाउन पेमेंट दें, बाकी 2-3 सालों में थोड़ा थोड़ा करके दें, वो आप सुबकदोश हो गए उस काम से। अब आपकी वरी नहीं है। ये ऐसे मंसूबे हैं ना कि जो आपको ये नहीं कि आपने बैक बर्नर पे डाले हुए हैं कि इसको कभी कर लेंगे, नहीं बनेगा। लोगों को 60 साल तक भी नहीं बनता, इसलिए बैक बर्नर पे डाला रखा है। उस चीज़ को थोड़े से बाजू ऊपर करके उसमें घुसना पड़ता है। जब आपका रवैया ज़िंदगी के मुश्किल काम करने के लिए बाजू ऊपर करके घुसने का होएगा ना, आप हर चीज़ कर गुजरेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी विजन टीवी। मेरी शादी को कोई 22 साल हो गए, 23 साल हो गए। तो शादी के इब्तदाई सालों के अंदर एक मामला हुआ, मेरे स्पाउस के साथ कोई बात बहस हुई। तो मैं उस वक्त किराए के घर में रहता था। तो बातें हुई तो मेरी वाइफ ने मुझे कहा कि बहुत मोटिवेशनल स्पीकिंग, आप बातें तो बहुत करते हैं, घर तो किराए का है, घर अपना लिया नहीं है। वो बात मेरे पे बड़ा इम्पैक्ट करी। वो मैं थोड़ी देर लेटा रहा अपने बेडरूम में जाके, और फिर मैं सोचता रहा। फिर मैंने एक घर बनाया, 2 बनाए, 3 बनाए, ठीक है ना, क्योंकि वो मुझे बात लड़ गई। मैं तो बनाना ही वाला था, लेकिन मैं सोचता था कि बनाऊंगा, अभी कुछ काम करूंगा, बिजनेस करूंगा, उसको बड़ा करूंगा। देखें, जो लोग किराए के घर में रहते हैं ना, उनको कोई बात पिंच करनी चाहिए, कोई लड़नी चाहिए बात किसी की, मेरी बेशक उनको लगे, ठीक है ना। जब तक कि आप इसको बर्निंग डिजायर नहीं ना बनाएंगे अपने घर को, तब तक किराए में पड़े रहेंगे। तो और कोई किराए वालों की कोई वैल्यू नहीं होती है, ठीक है ना। इस स्टेज पे वैल्यू होती है कि जब आपके पास एसेट्स हैं, आपके पास करोड़ों रुपए का पैसा है, आपके पास सब कुछ चीज़ नज़र आ रही है, तो फिर आप किराए पे रहें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उस स्टेज पे कि जब आपके पास पैसे भी नहीं है और किराए पे हैं, कोई वैल्यू नहीं होगी। लिहाजा सबसे पहले अपना घर का जो मंसूबा है उसको मुकम्मल करें। बेशक अपार्टमेंट हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब आने वाले टाइम का जो घर है वो अपार्टमेंट है। 2 बेड अपार्टमेंट विद कॉमन एरिया, अटैच वाशरूम, किचन, बेहतरीन है, सुपर है। उसको आप जब दिल करे बाहर से लॉक करें और फिर आप आज़ाद हैं। घर के अंदर आपको हर वक्त ख्याल रहता है कोई टप ना गया हो, कोई शीशे ना तोड़ दे, कोई दाखिल ना हो जाए। बहुत से आपे हैं सब घरों के। लेकिन अगर आप 2 बेड अपार्टमेंट है तो इसका मतलब है कि आने वाले 20 ईयर्स 30 ईयर्स के बाद आप बेहतरीन ज़िंदगी जी रहे होंगे। तब तक सारी दुनिया ही अपार्टमेंट बना रही होगी। 30 ईयर्स के बाद सारे लोग अपार्टमेंट बना रहे होंगे। ये घरों में रहना अफोर्डेबिलिटी भी नहीं होगा, क्योंकि उसमें ये होता है ना कि जैसे फ़र्ज़ करें अब बंदा उम्र ज़्यादा हो गई है, अब 60 से ऊपर टप गया है, मियाँ बीवी हैं, बच्चे हैं नहीं, कोई बाहर पढ़ने चला गया, कोई किधर किसी शहर में है। अब उनके लिए तो वो घर अजाब बन गया, क्योंकि वो तो देखते रहेंगे जी इसकी सीलिंग को गड़बड़ हो रही है, इसकी ये हो रहा है, वहाँ से कोई लीकेज है, गार्डन में आया नहीं माली, वो काम नहीं हुआ, तो वो तो बिल्कुल अजाब बन जाएगा। 30 साल के बाद दुनिया अपार्टमेंट में चली जाएगी। पाकिस्तान में सारा चला जाएगा, दुनिया तो पहले ही गई हुई है। चाइना में देखें कि एक एक बिल्डिंग में लाख लाख अपार्टमेंट हैं, यानी 2-3 बिल्डिंग में लाख अपार्टमेंट हैं, इस तरह का है। और बिल्डिंग भी है कोई 150 स्टोरी, इस तरह बिल्डिंग्स हैं। और वो तो बहुत बड़ा सेटअप बनाया उन्होंने। अर्ज करने का मतलब यह है कि अगर आप किराए के घर पे हैं या जगह पे रहते हैं, अपार्टमेंट पे रहते हैं, तो आपका अपना कैसे बनेगा, इस मंसूबे को सीरियस लें। इस मंसूबे को करते हुए घबराएं ना। 2 काम करते हुए कभी ना घबराएं। एक तो अपना घर बनाते हुए, दूसरा शादी करते हुए। ये दोनों काम अल्लाह की तरफ से होते हैं। ये अल्लाह इसमें कोई गायब से मदद करता है। लिहाजा ये दोनों काम कर गुजरें, और ये दोनों ही काम भी बड़ी ज़रूरी हैं। शादी भी ज़रूरी है। शादी करेंगे तो आपकी एक अगली ज़िंदगी शुरू होगी, जिसमें बच्चे होंगे, फैमिली होगी। एक कॉन्सेप्ट है ना दुनिया में आने का, अपनी नस्ल को आगे बढ़ाने का, तो वो तो फौरी करें। कई लोग कहते हैं जी मेरे पास ये होगा तो मैं शादी करूँगा, वो तो शादी करूँगा। ये बिल्कुल आपकी भोलापन है। ये कभी भी कुछ भी होगा तो फिर आप और भी कुछ चाहिए होगा। लिहाजा जितनी जल्दी हो शादी करें, ताकि आप एक चीज़ को फोकस करें। कल को बच्चे होंगे, उनके लिए फिर आप काम करेंगे। आप उसके अंदर से इंस्पायरेशन होंगे, वो बच्चे आपके होंगे, स्पार्क आप से निकलेगा कि कुछ चीज़ें करनी है, उनकी ज़िंदगी है, फ्यूचर है, वगैरह है। अगर पोस्टपोन किए रखेंगे तो ज़िंदगी का मज़ा नहीं रहेगा। हर वक्त पे हर चीज़ करना ज़रूरी है। इसलिए जब किराए पे घर पे हैं, इब्तदा में ही जोर मार के अपार्टमेंट ले लें,
20-25 लाख रुपये डाउन पेमेंट दें, बाकी 2-3 सालों में थोड़ा थोड़ा करके दें, वो आप सुबकदोश हो गए उस काम से। अब आपकी वरी नहीं है, बेशक वो वर्सेस पाकिस्तानी, आपको पता है यार मेरे भाई एक अल्लाह ने मेरे दे दिया है छत रहने के लिए, बेहतरीन है, ठीक है ना। और ये तब होगा जबकि आप इसको एक बर्निंग डिज़ायर बनाएंगे, एक हंगामी मंसूबा बनाएंगे, जैसे मैंने बनाया। तो वो फिर मुझे मज़ा भी बहुत आया उसमें। फिर ये कि आप लर्न भी करते हैं, सीखते भी हैं, इनकम भी बढ़ाते हैं, पैसे की भी साइंस समझते हैं, फाइनेंशियल एजुकेशन भी आती है, बहुत कुछ होता है। तो यानी इन चीज़ों को सबसे पहले वो करें, क्योंकि अगर आप किराए में रहेंगे ना पड़े हुए, तो ज़िंदगी तो गुजरती जाएगी, लेकिन आपके एक बर्डन होगा, भार होगा, आप फील करेंगे कि यार मैं जो है ना वो कुछ नहीं कर सकता। नाकाम से आपकी वाइब्स होंगी, एक नाकाम इंसान की वाइब्स होंगी। किराएदारों की यही होती है ना, नाकामी की एक वाइब्स होती है कि मैं नहीं कर सका, ठीक है ना। तो वो फिर किराएदार जो है ना वो मालिक मकान की बदखुइयाँ करते रहते हैं कि ये बुराई है उसमें, वो बुराई है उसमें, वो बुराई है। ओ भाई, उसमें जो बुराई भी है वो उसका मकान है, आप किराए पर रह रहे हैं, आप देखें तो सही, आप अपना सूरत हाल तो देखें। अगर आपको इतना शिकायत है, इतने वो हैं, तो आप अपना उसके सामने ही प्लाट लेकर बनाए ना, हिम्मत करें ना, उसे कहें देखो मैं बना लिया है, जो तुमने अपना मुझे मकान दिया होता मैंने तेरे सामने बना लिया। मतलब बात यह है कि ये आपके अंदर कोई जोश चाहिए, कोई चीज़ पिंच करे, कोई आपको मोटिवेट करे, कोई चीज़, कोई आप हदफ बनाएं, उसके ऊपर डट जाएं, लग जाएं, वो फिर आपका जो है ना वो चीज़ बन जाएगी और उसका आपको फ़ायदा होगा। ये ऐसे मंसूबे हैं ना कि जो आपको ये नहीं कि आपने बैक बर्नर पे डाले हुए हैं कि इसको कभी कर लेंगे, नहीं बनेगा। लोगों को 60 साल तक भी नहीं बनता, इसलिए बैक बर्नर पे डाला रखा है। उस चीज़ को थोड़े से बाजू ऊपर करके उसमें घुसना पड़ता है। जब आपका रवैया ज़िंदगी के मुश्किल काम करने के लिए बाजू ऊपर करके घुसने का होएगा ना, आप हर चीज़ कर गुजरेंगे, ठीक है ना। और कहते हैं ना शर्म है, क्या शर्म है, ये हेजिटेशन नहीं करनी चाहिए। आपको पता है कि एक काम है कि मनसूबा करोड़ रुपया चाहिए, चलो 2 साल में 3 साल में आपने कमाना है और आपकी चीज़ बन जानी है, तो आप बेहतरीन हो गए। वो 2 करोड़ रुपये की चीज़ है, वो 3 साल में 3 करोड़ की हो चुकी होगी। फिर आप, मैंने जब अपना बताया ना, फिर आप एक और बनाएंगे, एक और बनाएंगे, एक और बनाएंगे, इस तरह से चीज़ें बनती जाएंगी। आपका हौसला बन जाएगा, आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा कि भाई ऐसे चीज़ें बनती हैं, तो प्रॉब्लम नहीं है। ये चीज़ें, कुछ चीज़ें ऐसी हैं ज़िंदगी के अंदर कि जिनको आपको जितनी जल्दी हो उनको गिची से पकड़ें, उन कामों को, इंपॉर्टेंट चीज़ों को गिची से पकड़ें, ठीक है ना, पै जाएं बिल्कुल, तो वो चीज़ें फिर होंगी। अगर आप कहेंगे कि नहीं ठंडा ठंडा करके जो है ना मेरा घर बनेगा, ठंडा ठंडा घर किसी का नहीं बनता, क्योंकि जितने आप कमाते हैं उतने ही खर्चे होते हैं, बचता कुछ नहीं है, आमदनी बढ़ती नहीं है, क्योंकि आप कंफर्ट जोन के अंदर हैं। आप कहते हैं यार देखेंगे, रोज़ों के बाद शुरू करेंगे, बड़ी ईद के बाद मैं करता हूँ, ये फिर चलता रहेगा। ज़िंदगी इस तरह जो है ना, ज़िंदगी गुजर जाती है। फिर जूं जूं टाइम ज़्यादा होगा पछतावा आएगा। और अगर आपकी आमदनी कम है तो फिर आज से ही फैसला करें कि यार मैंने आमदनी बढ़ाने करना है, ये 9 to 5 करता हूँ, उसके बाद 4-5-6 घंटे मैं ये काम करूँगा। फिर आप देखेंगे आपका पैसे बनते हैं, फिर आपको दुनिया की समझ आएगी, फिर आपको काम की समझ आएगी, फिर आपकी पर्सनैलिटी में अट्रैक्शन आएगी, कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है ना। क्योंकि आप एक डिफरेंट इंसान हैं जो कि एक नौकरी भी कर रहा है और साथ में कोई काम भी कर रहा है और उस काम में भी पैसे कमा रहा है, फिर आमदनी डबल होगी, फिर आपकी चीज़ जल्दी घर बन जाएगा। तो ये इस तरह है कि अगर आप लोग किराए पे, मैं हैरान होता हूँ, मैं सुनता तो देखता रहता ही हूँ, लोग किराए पे घर लेते हैं, फिर दिन भर घर में सोए रहते हैं, रात को सोना होता है, दिन को भी सोए रहते हैं, क्योंकि किराए पे जो लिया हुआ है। अजीबोगरीब लोग हैं। तो ये चीज़ें देखें कि भाई किराए पे वो रहने के लिए, छत सर छुपाने के लिए तो लिया हुआ है, लेकिन अब ये उसमें सोया नहीं रहना, अब हमने काम करना है और अपना घर बनाना है, जो कि हमारा अल्टीमेट गोल है, ठीक है ना। आज लोगों को बड़े मसले हैं, रिश्ते जो है ना नहीं आते हैं किराए के घर में, तो पता नहीं क्यों लोग इस तरह सोचते हैं। हालांकि उन्होंने, मैं समझता हूँ कि जितने भी किराए पे रह रहे हैं ना लोग, इन्होंने सिर्फ चीज़ों को पेंडिंग किया हुआ है। कोई इंसान एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ, कोई जीनियस नहीं है, कोई लिखवा के नहीं आया कि वो बहुत पैसे कमाएगा, कोई ये भी नहीं लिखवा के आया कि उसके घर होंगे और दूसरे किराए पे रहेंगे। ये हमने खुद फैसला किया हुआ है। हम अपने अंदर से कमज़ोर होते हैं तो इसलिए हम अपना घर नहीं बना पाते। जब अपने अंदर से स्ट्रांग होएं, सॉलिड होएं, कमिटेड होएं, हार्ड वर्क करने वाले होएं, एक्शन ओरिएंटेड होएं, तो फिर देखें घर बनता है कि नहीं बनता। तो ये कुछ चंद तजावीज़ हैं उन लोगों के लिए जो किराए पे रहते हैं और वो किराए पे घर ढूंढते रहते हैं, फिर एक में रहते हैं, फिर शिफ्ट करते हैं, दूसरे पे जाते हैं, फिर तीसरे पे जाते हैं। जिस पे भी है ना, आप तहिया करें कि इधर से मेरा घर अपना बनेगा तो मैं वहाँ जाऊँगा, और आप यकीन करेगा ना बना तो आप मुझे कहिएगा, लेकिन तहिया तो पक्का करें और अल्लाह से मांगें, अल्लाह से रोएं, गिड़गिड़ाएं कि मौला मैं कोशिश कर रहा हूँ, मेरी कोशिश में आपकी बरकत चाहिए, देखिए आपका घर बन जाएगा। मेरी दुआ है कि आपका घर बने,
और आप अपने घर में जाएं और आपकी नस्लें जो है उसमें खुशहाल रहें। प्रॉपर्टी टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।